प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल डेली लाइफ विद जीसस में। बहुत बार अक्सर हम विश्वासी हमारे जीवन में हम सभी कामयाब होना चाहते हैं, हम सभी सफलता को पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जिस काम में हाथ लगाएं वो काम हमारा सफल हो और जिस भी काम में हम जाएं उसमें हम कामयाबी को प्राप्त करें और हम बढ़ते चले जाएं हर चीज़ के अंदर, है ना। हम सब भी एक विश्वासी होने के नाते हमारे मन में ये होता है कि हम कुछ भी काम क्यों ना करें, हम सफल हों, हम कामयाब व्यक्ति बने, एक कामयाब इंसान बने, हम सभी बनना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार आज हम देखते हैं कि हम विश्वासियों के जीवन में जब भी हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं, क्यों वो काम नहीं होते, क्यों हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा नहीं होता, क्यों वो काम सफल नहीं होता, क्यों वो काम अधूरा रह जाता है, क्यों हम उस काम में कामयाब नहीं हो पाते, है ना। हम चाहते हैं हम कहीं भी कुछ करें, कोई भी काम करें, उसमें कामयाब हों, हम सफलता को प्राप्त करें और हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बने, है ना। हम कहीं भी जाएं तो हमारा एक प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम जब भी किसी काम को शुरू करते हैं वो काम बनने की बजाय रुक जाता है या वो खराब हो जाता है। क्यों होता है ऐसा हमारी ज़िंदगियों के अंदर? परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है? अगर हम देखें, बहुत बार हमारी ज़िंदगियों में ये हालात, ये सिचुएशन इसीलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर पहला स्थान देना भूल जाते हैं। हम परमेश्वर को पहला स्थान ना देकर हम अपने काम को, अपनी फीलिंग्स को, अपने अपने उन बातों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं जो खुदा को पसंद नहीं होती हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, अपने कामों में इतना चले जाते हैं कि हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। जबकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले उसके स्वर्गीय राज और धार्मिकता की खोज करो तो तमाम भली वस्तुएं खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएंगी या तुम्हारे पीछे हो लेंगी। प्रभु ने तो अपने परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन में साफ साफ कह दिया कि सबसे पहले उसके स्वर्गीय राज्य की खोज करो तो तमाम वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। लेकिन जब हम उन चीज़ों के, परमेश्वर को छोड़कर उन चीज़ों को, संसार की चीज़ों के पीछे भागना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, हमारे काम नहीं बनते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को पहले स्थान पे रखने के बजाय हम परमेश्वर को पीछे रखते हैं, परमेश्वर को सेकंड ऑप्शन पे रखते हैं। हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, हम ना तो प्रार्थना करते हैं, ना प्रभु की अगुवाई को मांगते हैं और ना परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, ना परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं। और हम उन कामों को करना शुरू कर देते हैं, उन बातों को करना शुरू कर देते हैं अपने जीवन के अंदर, जिसकी वजह से हमें बहुत बार असफलता को देखना पड़ता है, हमारे जीवन में निराशा आती है। क्यों हमारे काम नहीं बनते? क्योंकि हमने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। क्यों हम कहीं भी एक सिचुएशन के अंदर, एक हालात में, क्यों हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर हम अव्वल क्यों नहीं रहते, पहले स्थान पर हम क्यों नहीं रहते? क्योंकि हमने अपने परमेश्वर को ही पहले स्थान पर नहीं रखा है। हमने अपने परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन बनाकर रखा हुआ है हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर को। लेकिन एक बात याद रखें, मत्ती 6:33 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले उसके स्वर्ग राज और धार्मिकता की खोज करो। मतलब सबसे पहले हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को पहला स्थान दें, अपने हर एक काम के अंदर, है ना, हर एक बातों के अंदर हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें खुद ब खुद हर चीज़ों में अव्वल बनाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये मैंने महसूस किया अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के काम को, कि मैंने जब से परमेश्वर को अच्छे से जाना है, जब से परमेश्वर को समझा है, मैंने पूर्ण रीति से जाना है, मैंने हमेशा अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, परमेश्वर को पहला स्थान दिया। और ये मेरी टेस्टिमनी है मेरे अजीजों, मैंने जब से परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू किया अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर ने मुझे हर जगह पर पहला स्थान दिया। परमेश्वर ने भी मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दी। आज मेरे जीवन के अंदर ये टेस्टिमनी है। अगर ये चीज़ मेरे जीवन में भी हो सकती है तो आपके जीवन में भी होगा वो काम, आप भी सफलता को प्राप्त करें। क्यों? तब होगा जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे अपने जीवन के अंदर। हम बहुत बार सुबह उठते हम प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं या अपने कामों में लग जाते हैं। कहाँ है परमेश्वर को पहला स्थान?
जब आप अपने घरों से किसी काम के लिए निकलते हो, क्या आप प्रार्थना करके निकलते हो? क्या आप परमेश्वर की अगुवाई को, हजूरी को अपने साथ मांगते हो? हम ऐसे ही कामों में अपने निकल जाते हैं। जब भी कोई नया काम शुरू करने की सोच करते हैं, तो क्या हम उसमें परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं? क्या उसमें हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? नहीं देते हम कई बार, इसलिए हमारे काम नहीं बनते, इसलिए हम कामयाब नहीं होते, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया अपने जीवन के अंदर। अब परमेश्वर के वचन में पढ़ो, यीशु 1 अध्याय उसकी यीशु 1 उसका 5 आयत में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की है पुस्तक कभी भी तेरे चित्त से उतरने ना पाए, रात दिन इसी में ध्यान किए रहना, है ना। और आगे लिखा हुआ कि जब हम उस व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार काम करना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होंगे, हमारे सारे काम बन जाएंगे और हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। कब? जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को पहला स्थान देना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं, तो परमेश्वर भी हमें हर स्थानों में हमें अव्वल दर्जे पर रखता है। परमेश्वर भी हमें ऊंचे पर उठाता है। परमेश्वर भी हमें हर चीज़ के अंदर फर्स्ट प्लेस पे रखता है। कब? जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। और बहुत से विश्वासियों ने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया हुआ है। हो सकता है आज वो पहला स्थान, परमेश्वर का जो पहला स्थान था, पहली जगह थी, आज हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने किसी और को दे दी हो वो चीज़। हो सकता है वो आपने किसी अपने अजीज़ को दे दी हो परमेश्वर के स्थान। आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हो उसको वो स्थान आपने दे दिया हो, परमेश्वर की जगह को दिया हो सकता है आपका फ़ोन, अपने फ़ोन को आपने पहला स्थान दिया होगा परमेश्वर की जगह पर। आप उठते हैं तो पर फ़ोन देखते होंगे पहले प्रार्थना करने के बजाय। हो सकता है आप सोते हो तो फ़ोन को लास्ट में देख कर ही सोते होंगे, रख कर सोते होंगे, है ना। जबकि हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए मेरे अजीज़ों। एक बात याद रखें, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप प्रभावशाली होना चाहते हैं, ज़रूरत है कि आपको और मुझे परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू करना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। हम जब परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तो एक बात याद रखिए, परमेश्वर आपको हर चीज़ के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा। इस बात को मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मेरे, जो ये वचन, ये परमेश्वर काम को मैंने अपने जीवन में देखा है। परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें, और परमेश्वर भी आपको हर जगह पर पहले स्थान पर रखेगा। आमीन। आप इसे ट्राई कीजिए, आप इसे प्रैक्टिकल कर देखें अपने जीवन के अंदर। मत्ती 6:33 का जो वचन है उसे प्रैक्टिकल अपने जीवन में कर देखें, आजमा कर देखें। बाइबल कहती है परख कर देखो कि यहोवा कैसा वाला है। आप परख कर देखें परमेश्वर को एक बार। आप ऐसा करना शुरू करें, परमेश्वर को हर चीज़ के अंदर पहला स्थान देना शुरू करें, और आप देखेंगे परमेश्वर आपको हर चीज़ के अंदर पहला स्थान देना शुरू कर देगा। आप इस चीज़ को करें अपने जीवन के, प्रैक्टिकल परमेश्वर के वचन को करना शुरू करें। मेरे जीतो, ये जो हम इस चैनल पर वीडियोस डाल रहे हैं, इस चीज़ पर जो मैं वीडियोस डालता हूँ, ये बेसिक्स हैं हमारे जीवन के, विश्वासी के जीवन का बेसिक है, ये आधार है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीज़ें हैं जो कि विश्वासी के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। इस चैनल का नाम ही डेली लाइफ विद जीसस है। मतलब हमारी रोज़ की ज़िंदगी में जो हम रोज़ अपना जीवन जैसे जीते हैं, उस जीवन के अंदर कौन से परमेश्वर के वचनों को हमेशा हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें हैं। परमेश्वर को पहला स्थान देना हमेशा हमें हमारे जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। और ऐसे और भी जो परमेश्वर से मैं सीखता हूँ, परमेश्वर मुझे प्रकाशन देता, सिखाता है, मैं उस चीज़ को आपके बीच में लेकर आता हूँ, ताकि उसके मैं जब आशीषित होता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप भी इसके द्वारा आशीष को पाएँ। तो अपने जीवन में मेरे अजीज़ों इस चीज़ को ज़रूर से करें। मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत को ज़रूर से अपने जीवन में प्रैक्टिकल करें, लागू करें, और ये वचन डेफिनेटली आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक भी वचन बिना पूरे हुए कभी नहीं टलेगा। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, मत्ती 6:33 के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर भी आपको पहले स्थान पर रखेगा। आपकी ज़रूरतें, आपकी इच्छाएं, आपके काम परमेश्वर बनाना शुरू करेगा। तो मैं आपको यही इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू करें अपने जीवन के अंदर, और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर भी आपको पहला स्थान देगा हर परिस्थिति में, हर हालातों के अंदर।
तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत से आशीष दे, इसे प्रैक्टिकल करें अपने जीवन के अंदर और आशीषों को पाएं परमेश्वर की ओर से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी विश्वासी लोग इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में जरूर से शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को जान सके और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देकर आशीषों को पा सके। प्रभु आप सबको बहुत सारी बरकत दे। सबको जय मसीह।